हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। लिहाजा आपने अहले नेनुआ के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिरक से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मछली का वाकया। तो ये इस वाकये के बारे में मैंने सुन रखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया था और फिर उन्होंने वहां पे दुआ पढ़ी थी। वो दुआ ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो वो ये दुआ एक उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी, तो जिससे फिर मछली ने उनको बाहर निकाल दिया। अगर हम भी जैसे कुछ परेशान हो या कुछ दिक्कत होती है ना, तो ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह के हुक्म से हमारी वो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इन्होंने क्या वाकया बताया है, तो फिर उसके बारे में और करेंगे बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक ऐसे नबी जिन्हें एक देव हैकल वेल ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे? इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाकया कुरान मजीद में यूनुस और तौरेत में जोनाह के नाम से आया है। तारीख में आसोरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो बख्ते नसर के हमले के बाद ग़ुलाम बनाकर बाबिल और इराक़ लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नेनुआ नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर निनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीमुशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। निनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशूरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाज़ारों, गलियों और तफरी गाहों का नज़ारा किया करता था। अशूर के मगरिबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज़ व शादाब था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फ़न में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर के दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नेनुआ तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नेज़ ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिरक में मुब्तला थे। उस वक्त नेनुआ की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्न मता था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। निनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम निनवा के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क, बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले निनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया,
لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس اپنے قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ اچھا، آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगी। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान उससे पहले इससे आशना ज़रूर हैं और आवाज़ बहुत ही कमज़ोर है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते थे। ऐ अल्लाह, मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ़ के समुंदर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आपको समुंदर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदा का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गर्ज हज़रत यूनुस बहुत ही कमज़ोर और नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ने समुंदर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके ज़रिया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेज दी जो ज़मीन की घास और जड़ी बूटियाँ खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हज़रत यूनुस दरख्त के उस साए में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुँच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा निनवा चले गए और वहाँ रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हज़रत यूनुस की ज़िंदगी निनवा ही में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। तो ये थी वीडियो और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वाले वाक़ये के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा है और इन्होंने और अच्छे से डिटेल में बताया है, तो मुझे तो वीडियो बहुत पसंद आई। तो गाइज़ आपको भी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।